हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज की एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग एंड एनरिचिंग लेसन में। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले हम एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर चुके हैं नरेशंस की, तो आज फिर हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ नरेशंस लिखे हुए हैं डायरेक्ट फॉर्म में, आपको क्या करना है, इन्हें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए एक बार पढ़ के देखते हैं। राधा सेड टू श्याम, इफ माई स्कूल वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। ओके, दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, if you work hard you will succeed। ओके, अगला है she said to me would you please give me your book। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट है ये। could I operate your phone said राधा to her brother। आगे लिखा है no, if you are suffering from cold and cough you should consult a doctor said पवन to his sister। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए समय लें और आप स्वयं इनको इनडायरेक्ट में करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, आशा करता हूं आप सभी ऐसा करेंगे। यस, हाँ सभी मेरे लड्डू, सभी बर्फी इसको करेंगे। प्लीज स्टार्ट करें। चलो कोई नहीं, खैर मैं और आप मिलकर के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता जाऊंगा और आप उनके जवाब मुझे देते जाएंगे। राइट, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो सेंटेंस इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वो क्या सेंस कन्वे कर रहा है, यानी इस सेंटेंस का क्या सेंस निकल के आता है। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंस की बात कर रहा हूं। राइट, तो आपने कहा सर ये जो सेंटेंस है वो एक ऐसी सिचुएशन को दिखा रहा है। मैंने कहा कैसी सिचुएशन को, कि ये इमेजिनरी यानी काल्पनिक बात है। ठीक है, कुछ ऐसी बात है जो कल्पनाओं में है, असलियत में ऐसा संभव नहीं है। राइट, तो जब भी हम कल्पनाओं की बात करते हैं तो वहां पर हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर पिंगुलर हो, है ना, पिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा हूं मैं, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ आप क्या लगाते हैं, वर। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊं, अगर मैं कहूं काश मैं एक पक्षी होता, तो इस काश की इंग्लिश होती है आई विश। क्या होती है, आई विश। और फिर मैं आगे बोलूंगा मैं पक्षी होता, क्या मैं असली में पक्षी बन सकता हूं, क्या ये संभव है। आप कहेंगे सर ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब ये तो सिर्फ विचारों में है, ये सिर्फ विचारों में है, ये रियलिटी में नहीं हो सकता। जो रियलिटी में नहीं हो सकता, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों में है, ऐसे वाक्यों के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं, WERE, वर। तो अगर मुझे अपने लिए बोलना है तो मैं बोलूंगा आई वर। राइट, ही के लिए बोलना है तो मैं बोलूंगा ही वर, सी के लिए बोलना है शी वर। आपने नोटिस किया मैं सबके लिए वर लगा रहा हूं, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। यू वर, दे वर, ही वर, शी वर, सबके लिए वर लगेगा। तो काश मैं पक्षी होता, आई विश आई वर अ वर्ड, आई विश आई वर अ वर्ड। इसी तरीके से मुझे कहना हो काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। राइट, इस तरीके से करते हैं। तो यहां पर भी वही है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक बात हो रही है।
यहां लिखा है इफ माई स्कूल वर नियर द हाउस। मैं इसकी हिंदी समझाना चाहूं तो क्या हिंदी निकलेगी? अगर मेरा स्कूल होता, कहां पर होता भाई? नियर द हाउस, घर के पास होता। अगर मेरा स्कूल मेरे घर के पास होता तो क्या होता? आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, मैं हमेशा टाइम पर होता। या ये कह सकते हैं मैं हमेशा अपने स्कूल में टाइम पर पहुंचता। अगर मेरा स्कूल मेरे घर के पास होता तो मैं हमेशा अपने स्कूल में टाइम पर पहुंचता, लेकिन ऐसा है नहीं, स्कूल घर के पास में नहीं है। इसीलिए तो बोला जा रहा है अगर ये होता, राइट? अगर ये होता, कल्पना की जा रही है। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब ये इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस, इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में दिया हो, और अगर ये पास्ट में है, कहां पर है मेरे भाई? पास्ट में है, या हम ये कहें इसमें इमेजिनरी सेंटेंस है। कैसा है? इमेजिनरी, राइट? आगे लिख लेंगे आप, इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है, तो इसका हम पास्ट में चेंज नहीं करते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास्ट में है और इसमें कोई बदलाव हम नहीं करते हैं, राइट? नो चेंज, इट रिमेन्स नो चेंज, ये नो चेंज रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको सिर्फ करना क्या है? सिर्फ पर्सन्स चेंज करने हैं। क्या चेंज करना है? पर्सन्स। और आप जानते हैं पर्सन्स हर हालत में चेंज होते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? पर्सन्स हर हालत में चेंज होते हैं, तो पर्सन्स आपको चेंज करने हैं। तो देखते हैं क्या करना होगा। तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा? टोल्ड लगाना होगा। मैंने आपसे कहा क्यों लगाना होगा टोल्ड? क्योंकि आगे के जो सेंटेंस हैं वो दोनों असर्टिव हैं। देखिए यहां माई स्कूल सब्जेक्ट है, यहां पर आई एक सब्जेक्ट है। अगर इससे जोड़ते हैं तब भी आपका यहां टोल्ड लगेगा, इससे जोड़ते हैं तब भी टोल्ड लगेगा, इसलिए मैंने टोल्ड लगाया। तो राधा टोल्ड श्याम, राधा टोल्ड श्याम, राधा ने श्याम को बताया। क्या बताया? यहां किससे जोड़ेंगे? इसे दैट से जोड़ेंगे, और इफ अपना है उससे क्या हमें लेना देना। कुछ लोग कहेंगे सर दो दो कंजंक्शन एक जगह, नहीं भाई नहीं, कंजंक्शन तो सिर्फ दैट है, ये इफ तो पहले से ही यहां था, इस क्लॉज के साथ में था। ये जो क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज, इस क्लॉज के साथ में था यहां पर इफ, तो हमने उससे ही जोड़ लिया। आगे क्या होगा? यहां पर लिखा है माय, राइट? माय चेंज होगा। अब माय कौन कहेगा? बोलने वाला राधा, सुनने वाला कौन? श्याम। तो मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मेरे सामने कोई खड़ा है, तो मैं उस इंसान को यू कहूंगा और मैं खुद को आई कहूंगा, अपनी चीज को माय कहूंगा और सामने वाले इंसान की चीज को योर कहूंगा। तो यहां देखा कि राधा स्वयं बोल रही है, तो राधा अपने स्कूल को क्या कह रही है? माय स्कूल। लेकिन राधा लड़की है, इसलिए हम राधा के स्कूल को क्या कहेंगे? हर स्कूल। क्या कहेंगे भाई? हर स्कूल कहेंगे। बाकी का टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, आगे हाउस तक सेम लिख जाएगा, राइट? फिर आप क्या करेंगे? यहां आई बोला गया है, आई किसने बोला? सर आप कहेंगे राधा ने बोला खुद के लिए, तो हम राधा के लिए क्या लगाएंगे? शी लगा देंगे। बाकी का किसी भी चीज में बदलाव नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है, राइट? तो पूरा बना, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। राधा टोल्ड श्याम दैट इफ हर स्कूल वर नियर द हाउस she would always be in time। ऐसे आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। आशा करता हूं यहां समझ में आया होगा। यस, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताइए, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ओके, अब अगला सेंटेंस क्या कहता है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा। टीचर एक हैं, सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो उन स्टूडेंट्स से क्या कहा? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो क्या होगा? यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। ये तो भाई ऐसा लग रहा है ये रियल कंडीशन है, ये कोई इमेजिनरी काल्पनिक बात नहीं है,
ये तो रियल है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा जरूर हो जाएगा। यस और नो? चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा। देखिए ये कहां पर है? प्रेजेंट में। कहां पर है? प्रेजेंट में। अगर इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट में है तो आप उसे पास्ट में, कहां पर? पास्ट में जरूर चेंज करेंगे, 100% चेंज करेंगे, राइट। लेकिन अगर ये पहले से ही पास्ट में दी गई है या इमेजिनरी सेंटेंस आया है तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। मैंने लिख दिया नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में है, इसमें रियल कंडीशन है, वास्तविक कंडीशन है, ऐसा होना संभव है, तो इसे पास्ट में चेंज जरूर करेंगे, इसके टेंस को चेंज जरूर करेंगे। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? ठीक है भाई, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर फिर से मैंने क्या लगाया? टोल्ड लगाया। ओके, टोल्ड लगा दिया, बाकी सेम रहने दिया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, मैंने यहां जोड़ने के लिए क्या लगाया? दैट लगाया, और इन इन्वर्टेड कॉमा को यहां से किया फिनिश। ओके, आपने क्या किया? इफ यू किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या लगाया? दे। वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है, पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म। यस, इफ दे वर्कड हार्ड, कॉमा दे विल का पास्ट क्या होगा? वुड होगा, दे वुड सक्सीड। इफ दे वर्कड हार्ड दे वुड सक्सीड। क्लियर? नॉट क्लियर? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं? बता दें जरा। यस, हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। She said to me, would you please give me your book? She said to me, would you please give me your book? मैं आपसे एक मिनट के लिए कहूं कि ये जो सेंटेंस है, मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस है? आप भी बड़े होशियार हैं मेरे भाई, तो आपने तुरंत बताया कि सर देखिए यहां पर ये चिन्ह दिख रहा है, और ये चिन्ह एक ही सेंटेंस के पीछे लगता है, और जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फिर आपसे पूछा, जरा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? आपने कहा सर प्लीज लिखा हुआ है। मैंने आपसे फिर पूछा, प्लीज कौन से सेंटेंस में आती है? आपने कहा सर इंपेरेटिव में आती है, तो ये इंपेरेटिव है। अरे ये गड़बड़ क्या है सर, समझा दो, ये गड़बड़ क्या है? अब गड़बड़ ये है भाई कि अगर हम यहां देखना चाहें तो शक्ल से कहने का मतलब देखने पर, शक्ल से ये इंटेरोगेटिव लग रहा है, ये इंटेरोगेटिव है। लेकिन जब अगर हम इसकी मीनिंग पर जाएं, इसकी मीनिंग पर जाएं, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, और जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट की जाती है उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? चलो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूं। क्या आप भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान हनुमान की, भगवान शंकर की, माता पार्वती की, माता गौरी की पूजा करते हैं इनकी शक्ल के आधार पर, या इनके मतलब, इनके मीनिंग के आधार पर? पूरी दुनिया में इनका बहुत बड़ा मीनिंग है, यानी बहुत बड़ी पहचान है। इनके कर्मों के आधार पर आप इनकी पूजा करते हैं, जरा बताइए, कर्मों के आधार पर या शक्ल के आधार पर? आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, आप इनकी पूजा करते हैं इनके कर्मों के आधार पर, क्योंकि हमने तो इनको देखा ही नहीं, ये कैसे दिखते थे, बस हमने तो इनकी चर्चाएं सुनी हैं, हमने तो इनके गुणगान सुने हैं, राइट। जो गुणगान सुने हैं उसमें हर किसी ने इनकी भलाई की है, अच्छे गुणगान बोले हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। उस प्रशंसा के आधार पर, उस मीनिंग के आधार पर हम इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इस वजह से यह बात ये समझ में आती है कि शक्ल जरूरी नहीं, मीनिंग जरूरी है। शक्ल जरूरी नहीं, मीनिंग जरूरी है। तो इस मीनिंग के अनुसार अब बताइए, मैंने आपको जब इंपेरेटिव सेंटेंस सिखाए थे तो एक ही बात समझाई थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होती है? वर्ब से, ठीक है। इस वर्ब से पहले आप लगा सकते हैं कुछ चीजें, जैसे प्लीज लगा सकते हैं, जैसे डू नॉट लगा सकते हैं, यस नो, और भी ऐसी कुछ चीजें लगा सकते हैं। यहां पर ऐसा ही समझाया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्लीज से ही वाक्य शुरू है, तो ये क्या है? ये तो मीनिंगलेस है, ये एक्स्ट्रा दे दिया गया है।
आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, यहां से फिनिश कर देंगे और आपका सेंटेंस बचा प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, यही पूरा सेंटेंस है। तो इसके आधार पर आप यहाँ क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म होने की वजह से रिक्वेस्टेड लगाएंगे, REQUESTED। तो शी रिक्वेस्टेड मी, यहां पर क्या करेंगे, प्लीज को हटाएंगे और इस वर्ब को जोड़ने के लिए एक ही मात्र शब्द है, एकमात्र शब्द है, एक ही शब्द है और वो होता है टू, जिससे हम वर्ब को जोड़ सकते हैं। यस और नो, एक ही वर्ड है जिससे हम किसको, वर्ब को जोड़ सकते हैं, टू है। लो टू लिख दिया भाई मैंने। अब गिव लिख लीजिए, टू गिव। अब मी किसके लिए होगा, मी माई आई ये सब किसके लिए होते हैं, पहले के लिए, इसके लिए। यू किसके लिए होता है, इसके लिए होता है, यू योर योरसेल्फ, ठीक है, इसके लिए होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लड़की है, लड़की के लिए क्या लगाएंगे, हर, टू गिव हर। इसका पेन माई पेन, लेकिन यहां पर तो बुक है इसलिए बुक लिखा, माई बुक। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बुक। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं। कुड आई ऑपरेट योर फोन, शेड राधा टू हर ब्रदर, नो। अब देखिए यहां क्या समझ में आ रहा है, यहां ये समझ में आ रहा है कि ये कुड से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी तो रिक्वेस्ट का सेंस है, कुड आई ऑपरेट योर फोन, क्या मैं आपका फोन चला सकती हूं, ऐसा राधा अपने भाई से कह रही है, क्या मैं आपका फोन चला सकती हूं, यहां भी रिक्वेस्ट है। तो यहां भी वही काम कीजिए, क्या यहां पर इसको फिनिश कर दीजिए, इतने को वुड यू, यहां से फिनिश किया था, ऐसे यहां से कुड यू फिनिश करो, हमारा सेंटेंस बन गया ऑपरेट योर फोन, क्या बन गया, ऑपरेट योर फोन। रिक्वेस्ट है इसलिए यहां पर क्या लगा लिया, प्लीज ऑपरेट योर फोन, ठीक है। लेकिन हालांकि ये सेंटेंस में प्लीज नहीं लिखा है, तो ये हमारा क्या है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, बस इतना समझ लीजिए आप। जब वुड यू से, कुड यू से सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं, राइट, और एक व्यक्ति दूसरे से क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है, राइट, किसी भी चीज के लिए परमिशन ले रहा है, कुछ मांग रहा है, तो इसका मतलब वहां रिक्वेस्ट होगी। आपसे मैं पूछता हूं, अगर आप अपने पड़ोसी के घर कुछ मांगने जाते हैं तो क्या करेंगे आप पड़ोसी से, सिंपल सी बात है भाई, आप रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भाई हमें 1000 रुपये दे दो और हम 2-3 दिन में आपको वापस दे देंगे, है ना, रिक्वेस्ट करेंगे। तो जब रिक्वेस्ट की बात है ही, तो रिक्वेस्ट के लिए इसमें कुड आई की कोई जरूरत नहीं है, राइट, कुड आई की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, राधा, देखिए यहां टू लिखा है किससे पहले, हर ब्रदर से पहले, तो आपको मैंने एक दिन समझाया था, ये टू किससे पहले आता है, लिसनर से पहले, शाबाश, किससे पहले, लिसनर से पहले। तो हर ब्रदर लिसनर है, राधा स्पीकर है, तो राधा को यहां लाएंगे, राधा, इसे सीधा करना होगा, राधा रिक्वेस्टेड, राधा रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, राधा ने अपने भाई से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, राधा रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, राधा ने अपने भाई से रिक्वेस्ट की, किसके लिए, टू। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है, लेट मी ऑपरेट योर फोन, लेट मी ऑपरेट योर फोन, तो आप लेट मी के प्रयोग से भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन आप सीधा जोड़ दीजिए तो भी ठीक है, सीधा भी जोड़ सकते हैं आप। राधा रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू ऑपरेट हिज फोन, हिज फोन, क्यों, भाई का फोन है इसलिए इस फोन लगाया। अब क्या कहा, भाई ने क्या किया, भाई ने क्या कह दिया, नो, भाई नहीं, आप नहीं चला सकते। तो यहां पर नो के लिए कोई रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, और नो दूसरा एक सेंटेंस है, क्योंकि ये तो जो सेंटेंस है वो किसका है, राधा ने बोला है। अब यहां पर भाई ने बोला, तो भाई कौन हो गया, स्पीकर हो गया, राइट, और फिर राधा सुन रही है, क्योंकि राधा से ही तो उन्होंने बोला नो, भाई ने जवाब दिया नो, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हमें एक नई रिपोर्टिंग वर्ब बनानी होगी, और याद रखें जब जब रिपोर्टिंग वर्ब बनाते हैं तब तब रिपोर्टिंग वर्ब को सिर्फ और सिर्फ पास्ट में कंसीडर करते हैं, कहां कंसीडर करते हैं, पास्ट में, बहुत अच्छे, पास्ट में कंसीडर करते हैं, इसलिए आप इसे एंड से जोड़ दीजिए, एंड, ओके, ही, भाई के लिए हम ही लगा देंगे, ही सैड, एंड ही सैड,
उसने क्या कहा, ही सेड, मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस लिख के देगा ना, ही सेड नो, ऐसे ही तो होगा ये, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करेंगे। और जब नो बात आ रही है, नो का मतलब मना कर रहे हैं, मना करना की इंग्लिश क्या होती है, डिनाई होती है। आप यहां पर लगा सकते हैं ही डिनाइड, क्या लगा सकते हैं, ही डिनाइड, ही रिफ्यूज्ड, या फिर लगा सकते हैं ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, उसने उत्तर तो दिया, कैसे उत्तर दिया, देखिए मैं आप बता दे रहा हूं यहां पर क्या क्या लगा सकते हैं, इस नो को हटाने के लिए क्या क्या लगा सकते हैं। ही तो आ गया भाई के लिए, ओके। अब हमें सैड को चेंज करना पड़ेगा, इस नो की वजह से हमें सैड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे, ही रिप्लाइड, REPLIED, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, या हम कह रहे कर सकते हैं ही रिप्लाइड नेगेटिवली, ही रिप्लाइड नेगेटिवली। हम यहां कर सकते हैं ही डिनाइड, DENIED, या हम कर सकते हैं ही रिफ्यूज्ड, राइट, ही डिनाइड हर भी लगा सकते हैं राधा के लिए, ही डिनाइड हर, ही रिफ्यूज्ड हर, उसने उससे क्या कर दिया, मना कर दिया। समझ में आ रही है ना बात। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिप्लाइड इन नेगेटिव लगाते हैं, तो आप रिप्लाइड इन नेगेटिव लगाएं, ठीक है भाई, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कॉफ, अगर आपको खांसी और जुकाम हो रखा है, अगर आपको खांसी और जुकाम है, आप खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं, तो क्या करो, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। सैड पवन ने कहा, किससे, टू हिज सिस्टर, अपनी बहन से कहा, ये बात पवन ने अपनी बहन से कही। तो क्या करें हम, उसको इधर लाओ भाई, यहां पर स्पीकर लिसनर तो यहाँ है, स्पीकर लिसनर को पहले लाना पड़ेगा। चलो क्या करते हैं, पवन, ओके, मैंने क्या कहा भाई, बदलिए, सेट टू को किस में बदलेंगे, आपने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। देखिए सर ये सब्जेक्ट से शुरू है, इसलिए हमने क्या किया, टोल्ड। अगर टोल्ड ना लगा के अगर मैं यहाँ पर एडवाइज्ड लगा दूं तो कोई बुराई है, जरा बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को, तकलीफ है, पेट में दर्द, छाले, खांसी जुकाम, जी मचलाना, कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पर एडवाइज्ड लगा सकते हैं। आपसे मैंने पूछा क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को सलाह तो दे रहा है, अगर तुम्हें खांसी जुकाम है तो डॉक्टर से मिलो, क्या है, एक सलाह है, राइट। तो इसलिए हम टोल्ड ना लगा के एडवाइज लगा सकते हैं। पवन एडवाइज्ड हिज सिस्टर, पवन ने अपनी बहन को क्या किया, एडवाइज दी हिज सिस्टर, पवन एडवाइज्ड हिज सिस्टर दैट आप चाहो इस सेंटेंस को पहले लिख लो, आप चाहो इस सेंटेंस को पहले लिख लो, जो आपकी मर्जी। पवन एडवाइज्ड हिज सिस्टर दैट शी, मैं इसको पहले लिख लेता हूं, चलो, शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर द डॉक्टर लिख सकते हैं, शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। कब, इफ शी, अब देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, पास्ट में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैंने आपको समझाया था अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में ले जाओ, प्रेजेंट में है तो पास्ट में ले जाओ, और रियल कंडीशन है भाई, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, उसमें परेशानी वाली बात क्या है, रियल कंडीशन है। तो पवन एडवाइज्ड हिज सिस्टर दैट शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इफ शी वाज suffering from, if she was suffering, SUFFERING, if she was suffering from cold and cough, क्लियर, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप देख सकते हैं, मेहनत देख सकते हैं, पसीना आ रहा है मुझे, ठीक है, इस मेहनत के लिए प्लीज थोड़ी सी गुरु दक्षिणा जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, बाय बाय।